तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण कुमार झारिया है। मेरा नाम सुदेश ध्रुवे है। तो आज आपके सामने हम आइडियो सीरीज का 13वां एपिसोड लेके आ चुके हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। फिलर रॉड कितने प्रकार के होते हैं? फिलर रॉड 3 प्रकार के होते हैं। पहला लोह धातु, दूसरा है अलोह धातु, तीसरा है एलोह धातु। फिलर रॉड का आकार किससे मापा जाता है? फिलर रॉड का आकार कोर वायर के व्यास द्वारा मापा जाता है। हार्ड सोल्डरिंग कितने प्रकार की होती हैं? हार्ड सोल्डरिंग 2 प्रकार की होती हैं। पहला ब्रेजिंग, दूसरा है सिल्वर ब्रेजिंग। ब्रेजिंग फ्लक्स का उपयोग कौन कौन सी वेल्डिंग के लिए किया जाता है? ब्रेजिंग फ्लक्स का उपयोग तांबा, कांसा, पीतल वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। गैस वेल्डिंग में फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग में फिलर रॉड को प्रयोग जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। लोह धातु फिलर रॉड में निम्न में से कौन सा पदार्थ होते हैं? लोह धातु फिलर रॉड में कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर तथा फास्फोरस पदार्थ होते हैं। अलोह धातु फिलर रॉड में निम्न में से कौन कौन से पदार्थ होते हैं? अलोह धातु फिलर रॉड में कॉपर, एल्यूमिनियम, टीन इत्यादि पदार्थ मिले होते हैं। अलोह धातु फिलर रॉड में निम्न में से कौन कौन से पदार्थ होते हैं? अलोह धातु फिलर रॉड में मैग्नीशियम, निकल, क्रोमियम पदार्थ मिले होते हैं। ब्रेजिंग के लिए प्रयुक्त फ्लक्स है। ब्रेजिंग के लिए प्रयुक्त फ्लक्स बोरेक्स है। किस वेल्डिंग प्रक्रिया में भिन्न भिन्न धातुओं को वेल्ड किया जा सकता है? ब्रेजिंग में भिन्न भिन्न धातुओं को वेल्ड किया जाता है। गैस कटिंग के लिए कौन सी फ्लेम का उपयोग किया जाता है? गैस कटिंग में ऑक्सीकरण फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार की होती हैं? इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, दूसरा है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड की कोडिंग में किन किन पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है? सोलिलॉजिक इलेक्ट्रोड में बूल पल्स फ्लोम का उपयोग किया जाता है। रूटाइल इलेक्ट्रोड की कोडिंग की जाती है। रूटाइल इलेक्ट्रोड में टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। बेसिक या हाइड्रोजन नियंत्रित इलेक्ट्रोड में वेल्डिंग स्थितियां कौन कौन सी हैं? बेसिक या हाइड्रोजन नियंत्रण में इलेक्ट्रोड की स्थितियां ओवरहेड और वर्टिकल है। इलेक्ट्रोड पर फ्लक्स लेपन की कितनी विधियां हैं? इलेक्ट्रोड पर फ्लक्स लेपन की 2 विधियां हैं। पहला है डिपिंग विधि, दूसरा है एक्सट्रूजन विधि। माइंड स्टील इलेक्ट्रोड में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? माइंड स्टील कार्बन में इलेक्ट्रोड की मात्रा 0.1% से 0.3% होती है। स्टेनलेस स्टील में कौन सी पोलैरिटी का उपयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील में रिवर्स पोलैरिटी का उपयोग किया जाता है। सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रोड कौन सा है? सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स कोडेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। BHN का पूर्ण रूप क्या है? BHN का पूर्ण रूप ब्रिनल हार्डनेस नंबर है। स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड पर निम्न में से किस पदार्थ की कोटिंग चढ़ी होती है? स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड में टाइटेनियम की परत चढ़ी होती है। निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है? निम्न कार्बन का दूसरा नाम माइंड स्टील है। खालिद इलेक्ट्रोड के बचे भाग को क्या कहते हैं? खालिद इलेक्ट्रोड के बचे भाग को स्टब एंड कहते हैं। स्टब एंड की लंबाई क्या होती है? स्टब एंड की लंबाई 40 mm से 50 mm होती है। स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है? स्टील रूल का लिस्ट काउंट 0.5 mm होता है। स्टील रूल किस धातु का बना होता है? स्टील रूल स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील का बना होता है। इलेक्ट्रोड की नमी निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोड की नमी निकालने के लिए इलेक्ट्रोड ओवन का प्रयोग किया जाता है। SWG का पूर्ण रूप क्या है? SWG का पूर्ण रूप स्टैंडर्ड वायर गेज है। आर्क वेल्डिंग में करंट की मात्रा किस पर निर्भर करती है? आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड के व्यास पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रोड का वर्गीकरण में X का अर्थ है? इलेक्ट्रोड का वर्गीकरण में X का अर्थ रेडियोग्राफिक इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड का वर्गीकरण में H का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रोड का वर्गीकरण में H का अर्थ हाइड्रोजन नियंत्रण है। इलेक्ट्रोड में फ्लक्स कोडिंग का मुख्य कार्य क्या है? इलेक्ट्रोड में फ्लक्स कोडिंग का मुख्य कार्य है आर्क को स्थिर करने के लिए। आप नॉन कोडेड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? आप नॉन कोडेड इलेक्ट्रोड को बेयर वायर इलेक्ट्रोड कहते हैं। आर्क वेल्डिंग में पोरोसिटी का क्या कारण है? आर्क वेल्डिंग पोरोसिटी में नमी युक्त इलेक्ट्रोड का कारण है। आयरन ऑक्साइड इलेक्ट्रोड निम्न में से किस प्रकार की वेल्डिंग हेतु उपयुक्त है? आयरन ऑक्साइड इलेक्ट्रोड में समतल स्थिति वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। आयरन ऑक्साइड इलेक्ट्रोड निम्न में से किस प्रकार की वेल्डिंग हेतु उपयुक्त है? आयरन ऑक्साइड इलेक्ट्रोड में समतल स्थिति पोजीशन का उपयोग किया जाता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे वेल्डर गुरु ITI को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय।